हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आइए जो है कि हमने इसके पहले सूफी संप्रदाय को पढ़ा। सूफी संप्रदाय में जो है कि चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय को हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमें मालूम है कि चिश्ती संप्रदाय सबसे जो है कि लोकप्रिय संप्रदाय रहा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सबसे लोकप्रिय संप्रदाय। अब चिश्ती संप्रदाय के बाद हम लोग इस वीडियो में सोहरावर्दी संप्रदाय को देखने वाले हैं, ठीक है, उसको समझने वाले हैं। तो सोहरावर्दी जो संप्रदाय है, ये जो है कि दूसरा सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है और कहीं ना कहीं एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम लोग जो है कि सोहरावर्दी संप्रदाय को देख लेते हैं। सोहरावर्दी संप्रदाय, वर्दी संप्रदाय, ठीक है। सोहरावर्दी संप्रदाय, देखिए सोहरावर्दी संप्रदाय की अगर बात की जाए ना, तो ये भी जो है कि चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के जैसे ही एक तरीके से प्रमुख संप्रदाय था, ठीक है। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक, तो इसके संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन, शेख शिहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, ठीक है। उमर सोहरावर्दी, ठीक है। और इसी सोहरावर्दी के नाम पे इस संप्रदाय का नाम पड़ गया सोहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है। तो संस्थापक कौन हो गए? शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। देखिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको जो है कि बेहतर तरीके से समझाया जाए, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझाया जाए। देखिए इन्होंने जो है कि इस संप्रदाय की स्थापना कर दी, लेकिन बहुत आगे तक इनका जो है कि व्यापक रूप नहीं दे पाए, ठीक है। इस संप्रदाय का व्यापक रूप नहीं दे पाए। तो इनके बाद इनका शिष्य, इनके दो शिष्य हैं, ठीक है। इनके कितने शिष्य हैं? दो शिष्य हैं। दोनों शिष्यों की अगर नाम की बात की जाए, तो एक का नाम है बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया। और दूसरे की अगर बात की जाए, तो दूसरा है अलाउद्दीन तबरीजी, अलाउद्दीन तबरीजी। देखिए इनके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए जो बहाउद्दीन जकारिया हैं, ये इनके पहले शिष्य हैं और ये दूसरे, ठीक है। तो ये जो बहाउद्दीन जकारिया हैं, इन्होंने बहुत ही अधिक जो है कि प्रचार प्रसार किया, एक तरीके से सुहरावर्दी संप्रदाय की एक तरीके से मजबूती सुदृढ़ बनाया इसे, और इसके नींव को जैसे कि मजबूत बनाया, ठीक है, इसके आधार को मजबूत बनाया और प्रसार प्रसार काफ़ी दूर तक किया। अलाउद इन्होंने जो है कि भारत और मुल्तान जैसे क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। इन्होंने जो है कि कहाँ पे किया? बंगाल में, ठीक है, इन्होंने बंगाल में किया, ठीक है। अलाउद्दीन तबरेज़ी ने कहाँ पे किया? बंगाल में। अच्छा, इन्होंने जो है कि इतना सारा कुछ किया है सोहरावर्दी संप्रदाय के लिए। इन्होंने जो है ना कि जब एक समय था कि जब 1262 में इन्होंने जो है कि एक मठ का जो है कि जो मठ जैसे कि आश्रम स्थल होता है ना, उसी को जो है कि मठ कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि 1262 में एक मठ बनवाया। कहाँ पे बनवाया? मुल्तान में, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार मठ है, ठीक है। ये जो मुल्तान वाला 1262 में बनाया गया मठ, ये बहुत ही शानदार मठ है। और इसमें जो है कि बहाउद्दीन जकारिया ने सहयोग दिया है, एक तरीके से इन्होंने ही बनवाया है, ठीक है। अगर बात की जाए तो इनके अगर जैसे कि ये रहते कहाँ पे थे, ये कहाँ से संचालित करते थे पूरे सारे सोहरावर्दी संप्रदाय को, तो इनका मूल केंद्र कहाँ पे था? मूल केंद्र, इनके मूल केंद्र की अगर बात की जाए तो इनका मूल केंद्र मुल्तान ही था, ठीक है। मुल्तान इनका मूल मूल केंद्र था। मुल्तान और सिंध को भी कह सकते हैं, ठीक है। मुल्तान और सिंध जो है कि इनका मूल केंद्र था, ठीक है। यहीं से जो है कि सोहरावर्दी संप्रदाय का जो है कि ये लोग प्रचार प्रसार जो है कि अच्छे से किया करते थे। चलिए जो है कि इन्होंने अगर शिक्षा की अगर इन्होंने ना काफ़ी अच्छा शिक्षा ग्रहण किया है, ठीक है। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया है? शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया है? तो ये शिक्षा जो है कि मदीना से की है, ठीक है। मदीना और एक नाम आता है बगदाद। मदीना से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। मदीना जानते होंगे ना, मक्का मदीना, वही मदीना है, ठीक है। मदीना और कहाँ से? और एक जगह से, उसका नाम क्या है? बगदाद, ठीक है, बगदाद, ठीक है। शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? मदीना और बगदाद से। मूल केंद्र की अगर बात की जाए तो मूल केंद्र जो है कि
मुल्तान और सिंध। और 1262 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी जो है कि शानदार मठ का निर्माण कराया। और जो है कि देखिए, अगर बात की जाए इनकी उपाधि की, तो इनकी एक उपाधि थी, बड़ी गजब की उपाधि थी, शेख उल इस्लाम। नीचे लिखूंगा तो शायद दिखेगी नहीं, ऐसे ही सुन लीजिए, शेख उल इस्लाम जो है कि इनकी एक उपाधि थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है कि ना जहाँ पे ये रह रहे थे मुल्तान में एक शासक था, ठीक है। मुल्तान में एक शासक रहता था, वो शासक कौन था? कुबाचा। शासक का नाम क्या था? कुबाचा। अब कुबाचा कौन था? कुबाचा के बारे में देखिए, जानते होंगे आप लोग, जब हम मोहम्मद गोरी जब का शासनकाल जब पढ़ेंगे, इतिहास जब मोहम्मद गौरी का पढ़ेंगे, तो उसका जो है कि 3 गुलाम थे। कौन कौन गुलाम था? मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम कौन कौन थे? यालदूज, कुबाचा, और कौन था? और एक था ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यही जो है कि ऐबक का गुलाम एक ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश, बता रहा हूँ ये सब मैं क्यों आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, शायद आपको ये ख्याल हो, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के 3 क्या थे? गुलाम थे। कौन कौन था? यालदूज, कुबाचा, ऐबक, ठीक है। यालदूज, कुबाचा और ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन था? और दामाद भी यही था, इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए, जब मोहम्मद गौरी, जब उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उन्होंने कहा था कि जब भी हमारा जो है कि इसके पास पुत्र थे नहीं मोहम्मद गौरी के, तो मोहम्मद गौरी ने कहा था कि जो भी हमारा जो है कि साम्राज्य है उसका कौन हिस्सेदार बनेगा, ये जो हमारे तीनों गुलाम हैं, तीनों गुलाम में से जो है कि तीनों लोग आपस में बांट लेना, ठीक है। अब बात ये आती है कि उन्होंने ये नहीं बताया था किन क्षेत्रों को किसके अंडर में लेना है, ठीक है। मान लीजिए ऐबक किन क्षेत्रों को लेगा, कुबाचा किस क्षेत्र को लेगा। तो ऐसा हो गया, जब मोहम्मद गौरी मर गया था, तो जो जहाँ पे था, यालदूज, कुबाचा और ऐबक जो जहाँ पे थे, वहीं पे जो है कि अपना एरिया जो है कि कवर कर लिए, और वो लोग जो है कि वहीं पे शासन सत्ता चलाने लगे, ठीक है। तो देखिए, जब ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश की बात की जाएगी, मुल्तान में कौन शासक था? यही कुबाचा था, ठीक है। और इस कुबाचा ने का जो है कि बड़ा जलन टाइप का था, ठीक है। किसके साथ? बहाउद्दीन जकारिया के, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया का दोस्ती किसके साथ था? इल्तुतमिश के साथ, ठीक है। इल्तुतमिश ने कुबाचा पे आक्रमण किया था। अब समझ में आया मैं क्यों बता रहा था? कुबाचा पे आक्रमण किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। अब बात यह है कि इल्तुतमिश ने कुबाचा पे आक्रमण किया, तो यहाँ पे क्या लेन देन है? तो ये आक्रमण इसीलिए हुआ था कि इसको किसने कराया था? बहाउद्दीन जकारिया ने। और बहाउद्दीन जकारिया के कहने पर इल्तुतमिश ने किस पे आक्रमण किया? कुबाचा पे, ठीक है। कुबाचा कौन है? मोहम्मद गौरी का गुलाम है, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन तबरेजी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस यही जानिए कि जो है कि इन्होंने बंगाल में जो है कि अपना सारा कुछ प्रचार किया था, ठीक है। सारा प्रचार कहाँ पे किया था? बंगाल में। अगर इनमें जो है कि प्रमुख संत की बात की जाए, देखिए, सोहरावर्ती संप्रदाय में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं। और यहाँ पे जितना भी था मैंने बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सोहरावर्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्ती। सोहरावर्ती के नाम पे जो है कि सोहरावर्ती संप्रदाय का नाम पड़ा, ठीक है। इनके 2 शिष्य कौन कौन? एक अलाउद्दीन तबरेजी और दूसरा बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया ने का जो है कि बहाउद्दीन जकारिया का मूल एक तरीके से केंद्र कहाँ पे था? जहाँ पे इसने जो है कि जहाँ से अपना जो है कि मतलब इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, तो वो क्षेत्र था मुल्तान और सिंध। मुल्तान में इन्होंने एक जो है कि 1262 में एक शानदार मठ का निर्माण कराया, भव्य, ठीक है। शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया है? तो शिक्षा इनकी जो है कि मदीना, जो कि मक्का से 450 किलोमीटर की दूरी पे है, और बगदाद जो है कि इनकी शिक्षा ग्रहण की स्थल है, ठीक है। इन्होंने जो है कि कुबाचा पे आक्रमण करवाया था, क्योंकि कुबाचा जो है कि इनसे एक तरीके से जलन था इसे, ठीक है। तो बहाउद्दीन जकारिया ने किससे कहा? इल्तुतमिश से जो है कि इसकी काफ़ी अच्छे से जमती थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने किस पे आक्रमण किया? कुबाचा पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए जो है कि अब थोड़ा सा क्या जानेंगे हम लोग? थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि
कुछ महत्वपूर्ण सोहरावर्दी संप्रदाय के संतों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोहरावर्दी संप्रदाय में और कोई महत्वपूर्ण जो भी होंगे संत, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सोहरावर्दी संप्रदाय में अगर प्रमुख संतों की बात की जाएगी तो प्रमुख संत में कौन आएगा? जैसे कि एक संत आते हैं शेख मूसा। ठीक है, कौन से संत हैं? संत का क्या नाम है? शेख मूसा। ठीक है, शेख मूसा जो है कि हमेशा स्त्री के वेश में रहा करता था। ठीक है, शेख मूसा हमेशा स्त्री के वेश में रहा करता था। और एक ये संत था। शेख मूसा की क्या खासियत है? हमेशा स्त्री वेश में रहता था। ठीक है, मतलब कि साड़ी वगैरह जैसे पहनावे को पहनता था और श्रृंगार वगैरह करता था। ठीक है, हमेशा स्त्री वेश में रहना। ठीक है, कौन रहता था? शेख मूसा। ठीक है, शेख मूसा की अगर बात की जाएगी तो एक आते हैं दरियाई साहब। कौन है दरियाई साहब? उनका क्या नाम है? शेख शाह दौला दरियाई। ठीक है, शेख मूसा के बाद शाह दौला दरियाई। देखिए, दरअसल इनके बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण संत हैं तो नाम हमने जो है कि लिख दिया है। शाह दौला दरियाई। ठीक है, शाह दौला दरियाई। कौन और कौन थे? शेख मूसा। ठीक है, शेख मूसा, शाह दौला दरियाई, सैयद जलालुद्दीन जहानिया। सैयद जलालुद्दीन जहानिया। अगले अगर बात की जाए तो शेख सैयद जलालुद्दीन जहानिया। ठीक है, सैयद जलालुद्दीन जहानिया। ठीक है, कौन है? शेख सैयद जलालुद्दीन जहानिया। ठीक है, सैयद जलालुद्दीन जहानिया। इन्होंने, इनके बारे में सबसे, अगर ज़्यादा कुछ इनके बारे में भी नहीं है, ये शेख नहीं, ठीक है, लगा भी सकते हैं जहानिया। और लास्ट में सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहान दस्त। ठीक है, जहां दस्त। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में खासियत क्या है? इनके बारे में यही खासियत है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है कि 36 बार, ठीक है, कितनी बार? 36 बार इन्होंने यात्रा किया। ठीक है, इन्होंने 36 बार यात्रा किया। और वो यात्रा कहाँ पे किया? मक्का का। ठीक है, इन्होंने कितनी बार यात्रा किया? 36 बार यात्रा। कहाँ का? मक्का का। ठीक है, कहाँ का? मक्का की यात्रा इन्होंने किया। कितनी बार? 36 बार। ठीक है, और मदीना में शिक्षा किसने ग्रहण किया था? बहाउद्दीन जकारिया ने। ठीक है, बस इतना ही था। सोहरावर्दी संप्रदाय खत्म होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा था नहीं, झूठे बकबका करके कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए, अगली वीडियो कौन सी आएगी हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम सीरियल वाइज से चल पाएँ। हाँ, जहाँ भी अगर आप डिमांड करेंगे, जहाँ भी आप वीडियो मांगेंगे, हम ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय का सबसे बड़ी समस्या है कि समय कहाँ से इतना इकट्ठा हो पाएगा, क्योंकि हमें भी तो पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।